PCOS ये हर 10 में से लगभग एक व्यक्ति को अफेक्ट करता है जिनके ओवरीज हों। जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉमन है। PCOS डॉक्टर्स इसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। एक कॉमन कंडीशन है जिसमें ओवरीज टिपिकल से ज्यादा एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करते हैं, अक्सर इरेगुलर ओव्यूलेशन के साथ। इसका असर पीरियड्स, फर्टिलिटी, स्किन और मेटाबॉलिज्म पर पड़ सकता है। इसे डायग्नोज करने के लिए रॉटरडैम क्राइटेरिया इस्तेमाल होते हैं, जो 3 फीचर्स को एक साथ देखते हैं, न कि किसी सिंगल टेस्ट को। PCOS हर व्यक्ति में अलग तरह से दिखता है, लेकिन कुछ पैटर्न्स खास तौर पर कॉमन हैं। इरेगुलर पीरियड्स, साइकिल्स जो इनफ्रीक्वेंट, अनप्रिडिक्टेबल या पूरी तरह एब्सेंट हो, एक्सेस हेयर ग्रोथ, हायर एंड्रोजन लेवल्स की वजह से एक्स्ट्रा फेशियल या बॉडी हेयर, एक्नी, हार्मोनल शिफ्ट से जुड़े परसिस्टेंट ब्रेकआउट्स, वेट गेन, वेट मैनेज करने में दिक्कत जो अक्सर एब्डोमेन के आसपास कॉन्सेंट्रेट होती है। रिसर्चर्स PCOS के 4 अलग पैटर्न्स यानी फिनोटाइप्स को पहचानते हैं। फिनोटाइप A में हाइपर एंड्रोजनिज्म, इरेगुलर ओव्यूलेशन और पॉलीसिस्टिक ओवरीज तीनों साथ होते हैं। ये क्लासिक फुल प्रेजेंटेशन है। फिनोटाइप B में हाइपर एंड्रोजनिज्म और इरेगुलर ओव्यूलेशन होते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड में पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस नहीं दिखता। फिनोटाइप C में हाइपर एंड्रोजनिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं, जबकि ओव्यूलेशन नॉर्मल रहता है। फिनोटाइप D में इरेगुलर ओव्यूलेशन और पॉलीसिस्टिक ओवरीज होते हैं, बिना हाइपर एंड्रोजनिज्म के। चलिए देखते हैं PCOS का असली कॉज क्या है, उन चीजों के बेसिस पर जिनमें एक्सपर्ट्स पूरी तरह अग्री करते हैं। पहला, इंसुलाइन रेजिस्टेंस, जिसे 783 स्टडीज का सपोर्ट है और 208 पब्लिक आर्टिकल्स में डिस्कस किया गया है। इसके बाद ओबेसिटी, जिसे 724 स्टडीज सपोर्ट करते हैं और 256 पब्लिक आर्टिकल्स में कवर किया गया है। फिर हाइपर एंड्रोजनिज्म, जिसके पीछे 459 स्टडीज हैं, लेकिन सिर्फ 30 पब्लिक आर्टिकल्स में इसकी बात हुई है। इसके बाद क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आता है, जिसमें 64 स्टडीज अग्री करते हैं, लेकिन सिर्फ 15 पब्लिक आर्टिकल्स इसको कवर करते हैं, इसलिए ये अंडर कवर्ड है। आखिर में जेनेटिक फैक्टर्स, जिसे 48 स्टडीज का सपोर्ट है, फिर भी सिर्फ 19 पब्लिक आर्टिकल्स में इसका जिक्र है, ये भी एक अंडर कवर्ड कॉज है। PCOS डायग्नोज करने का मतलब है पूरी पिक्चर देखना, सिर्फ एक टेस्ट नहीं। रॉटरडैम क्राइटेरिया में 3 में से 2 साइंस चाहिए होते हैं, इरेगुलर ओव्यूलेशन, एक्सेस एंड्रोजेंस के साइंस या अल्ट्रासाउंड पर पॉलीसिस्टिक ओवरीज। हार्मोन ब्लड टेस्ट्स एंड्रोजन, इंसुलिन और बाकी हार्मोन लेवल्स चेक करते हैं। पेल्विक अल्ट्रासाउंड ओवरी साइज और फॉलिकल पैटर्न देखता है। डॉक्टर्स बाकी कॉजेस को भी रूल आउट करते हैं, जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स, जो PCOS जैसे सिम्टम्स दे सकते हैं। PCOS को मैनेज करने के लिए इन 5 ट्रीटमेंट्स के पास सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हालांकि ये सिर्फ यही ऑप्शंस नहीं है। मेटफॉर्मिन सबसे आगे है 248 स्टडीज के साथ, जिनमें से 106 स्ट्रॉन्ग हैं। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और अक्सर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल होता है। लेट्रोजोल की 65 स्टडीज हैं, 32 स्ट्रॉन्ग, और अब यह ओव्यूलेशन ट्रिगर करने के लिए फर्स्ट लाइन ऑप्शन है। क्लोमिफीन सिट्रेट की 49 स्टडीज हैं, 28 स्ट्रॉन्ग। यह एक बहुत पुरानी फर्टिलिटी मेडिकेशन है जो ओव्यूलेशन स्टिमुलेट करती है। एक्यूपंक्चर की 39 स्टडीज हैं, 22 स्ट्रॉन्ग। इसे सिम्टम मैनेजमेंट के लिए सपोर्टिव ऑप्शन की तरह स्टडी किया गया है। मायो इनोसिटोल की 19 स्टडीज हैं, 6 स्ट्रॉन्ग। ये एक सप्लीमेंट है जिसे इंसुलिन और हार्मोन बैलेंस इंप्रूव करने के लिए स्टडी किया गया है। लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग, 15 स्टडीज, 7 स्ट्रॉन्ग। सिलेक्ट केसेस में ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए एक सर्जिकल ऑप्शन। ये 5 सबसे वेल एविडेंस्ड ऑप्शंस हैं। बाकी ट्रीटमेंट्स भी मौजूद हैं और आपका डॉक्टर उन्हें सजेस्ट कर सकता है। कुछ फैक्टर्स PCOS को कॉज नहीं करते, पर उसे मैनेज करना काफी मुश्किल बना सकते हैं। वेट गेन पहले से मौजूद हार्मोनल इम्बैलेंसेस को और बढ़ा सकता है। हाई शुगर डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्स कर सकती है। इनएक्टिविटी की वजह से मेटाबॉलिक सिम्टम्स बिल्डअप होते रहते हैं। पोर स्लीप हार्मोन रेगुलेशन को डिसरप्ट करती है। क्रॉनिक स्ट्रेस पहले से सेंसिटिव हार्मोनल सिस्टम में और फ्यूल डालता है। ये PCOS को कॉज नहीं करते, पर सिम्टम्स को इंटेंसिफाई कर सकते हैं।
मेडिकेशन के अलावा कुछ एवरीडे हैबिट्स के पीछे PCOS मैनेज करने के लिए काफी रियल और मीनिंगफुल एविडेंस है। फिजिकल एक्टिविटी यहाँ सबसे ज्यादा स्टडीड हैबिट्स में से एक है, 261 स्टडीज के साथ, जिनमें से 32 स्ट्रॉन्ग हैं। रेगुलर मूवमेंट से बॉडी इंसुलिन को ज्यादा इफेक्टिवली यूज करती है, जो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही कई लोगों में PCOS के कोर में होता है और ये हेल्थियर वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है। हेल्थी ईटिंग पैटर्न्स को 69 स्टडीज सपोर्ट करती हैं, जिनमें से 5 स्ट्रॉन्ग हैं। बैलेंस्ड मील्स चुनना, स्टेडी प्रोटीन, फाइबर और होल फूड्स प्रोसेस्ड शुगर की जगह हार्मोन्स और वेट दोनों को रेगुलेट करने में मदद करता है और PCOS के कई डाउनस्ट्रीम सिम्टम्स को कम करता है। वेट लॉस थोड़ी सी मात्रा में भी 15 स्टडीज से बैक्ड है, जिनमें से 3 स्ट्रॉन्ग हैं। बॉडी वेट का बस एक छोटा परसेंटेज कम करने से मोर रेगुलर ओव्यूलेशन रिस्टोर होता दिखा है और सिम्टम्स कम होते हैं, क्योंकि फैट टिश्यू खुद हार्मोन लेवल्स को इन्फ्लुएंस करता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी डाइट और एक्टिविटी को कंबाइंड अप्रोच की तरह अपनाना 15 स्टडीज में दिखता है, जिनमें से 5 स्ट्रॉन्ग हैं और इसे अक्सर पहले फर्स्ट लाइन स्ट्रैटेजी की तरह रिकमेंड किया जाता है, बाकी ट्रीटमेंट्स जोड़ने से पहले, क्योंकि यह कंडीशन के कई हिस्सों को एक साथ एड्रेस करता है। सिंपल कंसिस्टेंट हैबिट्स कोई क्विक फिक्स नहीं, पर इनके पीछे का एविडेंस बिल्कुल रियल है। कोर हैबिट्स के अलावा रिसर्चर्स कुछ न्यूअर एडिशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकते हैं। विटामिन डी को इंसुलिन और हार्मोन रेगुलेशन में रोल के लिए स्टडी किया जा रहा है, अब तक 35 स्टडीज के साथ, जिनमें से 16 स्ट्रॉन्ग हैं। प्रॉमिसिंग है, पर अभी भी पजल का एक इमर्जिंग हिस्सा है। प्रोबायोटिक्स एक अर्ली एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, 21 स्टडीज के साथ 10 स्ट्रॉन्ग, यह देखते हुए कि गट हेल्थ PCOS में मेटाबॉलिक सिम्टम्स से कैसे जुड़ी हो सकती है। कर्क्यूमिन, जो टर्मेरिक के रंग के पीछे कंपाउंड है, पॉसिबल एंटी इन्फ्लेमेटरी और इंसुलिन रिलेटेड इफेक्ट्स के लिए स्टडी किया जा रहा है 13 स्टडीज के साथ, जिनमें से 6 स्ट्रॉन्ग हैं। ये मेन ट्रीटमेंट से न्यूअर और कम एस्टैब्लिश्ड एविडेंस है, सपोर्टिव है, रिप्लेसमेंट नहीं। आगे देखें तो PCOS रिसर्च में अभी 2 एरियाज खास तौर पर काफी एक्टिव हैं। साइंटिस्ट्स ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि गट माइक्रोबायोम PCOS में इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे जुड़ा हो सकता है। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में भी इंटरेस्ट बढ़ रहा है, केयर को पर्सन के स्पेसिफिक फिनोटाइप के हिसाब से टेलर करना, ना कि एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच अपनाना। PCOS के साथ काफी मिसइंफॉर्मेशन जुड़ी है। असल में एविडेंस क्या कहता है, यह जानिए। मिथ, PCOS का मतलब है कि आपके ओवरीज पर सिस्ट्स हैं। फैक्ट, वो सिस्ट्स असल में छोटे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, एक्चुअल सिस्ट्स नहीं, और डायग्नोसिस के लिए इनका होना जरूरी भी नहीं है। मिथ, PCOS के साथ प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। फैक्ट, PCOS वाले कई लोग कंसीव करते हैं, अक्सर लेट्रोजोल या क्लोमिफीन जैसे सपोर्ट के साथ। मिथ, PCOS सिर्फ एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। फैक्ट, ये वेग फ्रेज ऑनलाइन काफी इस्तेमाल होता है, पर यह कोई रियल डायग्नोसिस नहीं है। PCOS के डिस्टिंक्ट डिफाइंड क्राइटेरिया होते हैं। मिथ, सिर्फ ओवरवेट लोगों को PCOS होता है। फैक्ट, PCOS सभी बॉडी वेट्स में होता है, हालांकि ओबेसिटी एक स्ट्रांगली लिंक्ड फैक्टर है। PCOS के पीछे रिसर्च बेस काफी सब्सटैंशियल है। कुल मिलाकर 9000 से ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज हैं, जिनमें लगभग 3600 क्लिनिकल स्टडीज शामिल हैं और 528 रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स, जो मेडिकल एविडेंस का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। PCOS पर रिसर्च 2010 से लगातार बढ़ रही है। शुरुआत लगभग 284 स्टडीज प्रति साल से हुई और लगभग हर साल यह बढ़ती गई। शुरुआती कॉन्वर्सेशंस मेटफॉर्मिन, इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेट्रोजोल पर सेंटर्ड थीं। 2018 तक ओबेसिटी भी मेटफॉर्मिन और लेट्रोजोल के साथ स्पॉटलाइट में आ गई। 2021 तक ओबेसिटी और मेटफॉर्मिन सेंट्रल बने रहे और हार्मोनल इम्बैलेंस पब्लिक कॉन्वर्सेशन में आने लगा, और 2025 तक फोकस फिर से मेटफॉर्मिन, ओबेसिटी और इंसुलिन रेजिस्टेंस पर एक साथ शार्पन हो गया। वॉल्यूम हर साल बढ़ता रहा और 2025 तक ये 1000 से भी काफी ज्यादा स्टडीज तक पहुंच गया।
2026 में एक शार्प ड्रॉप दिखता है, पर यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि यह अभी पार्शियल ईयर है जिसका डेटा अभी कलेक्ट हो रहा है। कोई रियल डिक्लाइन नहीं है। पीसीओएस में रिसर्च इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। पीसीओएस कॉमन है, वेल स्टडीड है और मैनेजेबल भी है। सही नॉलेज, सही हैबिट्स और सही केयर टीम के साथ ज्यादातर लोगों को एक ऐसा रास्ता मिल जाता है जो उनके लिए काम करता है।